हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का कैरियर अड्डा 1-to-1 में बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं एसएससी जीडी के लिए। तो आज फिर से और वहीं से कल कल जो प्रैक्टिस सेट पढ़ाया था उसके आगे से आज नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 8 आज करेंगे। और देखते हैं क्या है आज के प्रैक्टिस सेट में। कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, कुछ सिंपल हैं। और हाँ दोस्तों, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं और सब्सक्राइब जो भी नए लोग वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। और अगर पसंद हुआ करे तो एक बार लाइक तो कर ही सकते हो। थोड़ा लाइक करने से क्या, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि हाँ लोग हमारा वीडियो पसंद कर रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा है आपकी स्क्रीन पे। बेटा कह रहा है यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज, यदि कोई धनराशि क्या है, धनराशि साधारण ब्याज दर पर चौथे और पांचवें वर्ष में क्रमशः क्या हो जा रही है, चौथे और पांचवें वर्ष में क्रमशः ये चौथे और पांचवें वर्ष में क्रमशः 12,900 और 14,250 रुपए हो जाती है। तो ब्याज की दर यानी कि ब्याज का रेट हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? ब्याज का रेट ज्ञात करना है। बेटा यहाँ पे सबसे पहले अगर आपकी कोई ये क्या है, हो जाना, ये क्या बोल रहा है, हो जाती है, मतलब उसका जो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, मतलब मूलधन और ब्याज दोनों मिलके, पहले कुछ मूलधन रहा होगा। यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं करना, यहां पे बेटा सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है। क्या लग रहा? सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जब आपको मूलधन आपको पता हो, यहाँ पे मूलधन नहीं दिया है और यहाँ पे क्या दो चीजें नहीं दी हैं, एक तो यहाँ पे प्रिंसिपल यानी कि मूलधन नहीं दिया है और रेट भी नहीं दिया है। तो रेट नहीं दिया तो क्या करना होगा बेटा, यहाँ पे क्या करना होगा? देखो सबसे पहले क्या होता है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है बेटा मूलधन प्लस क्या होता है, ब्याज। क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। दोनों क्या है, आपस में जुड़ जाते हैं, मूलधन प्लस ब्याज। और ब्याज बराबर बेटा क्या होता है, ब्याज बराबर आपका होता है मिश्र धन बराबर क्या हो गया, मूलधन प्लस क्या होता है, ब्याज बराबर क्या होता है बेटा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे क्या हो गया, 100/100। अब यहां पे बेटा क्या कर सकते हैं, मिश्र धन यहां पे ऐसे ही एज इट इज लिख देंगे। मिश्र धन यहां पे क्या है बेटा, मूलधन को अगर कॉमन ले लेंगे, तो बेटा क्या आ जाएगा, 1 प्लस और आर, रेट मतलब दर को क्या लिख सकते हैं, आर, और समय को क्या लिख सकते हैं, टी, और बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बेटा इसको हम और क्या लिख सकते हैं, और इसको अगर चाहे तो हम यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो इसको बेटा हम लिख सकते हैं मिश्र धन बराबर, क्या लिख सकते हैं, मिश्र धन बराबर मूलधन 100 प्लस क्या हो जाएगा, 100 प्लस आर टी अपॉन कितना हो जाएगा, 100। क्या हो जाएगा, 100 प्लस आर टी अपॉन 100 हो जाएगा। थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो अगर आपको दिया है तो करना तो है। और हो सकता है ऐसा, ये आई थिंक ये आया हुआ है एसएससी जीडी में, पूछा हुआ, एसएससी जीडी में भी पूछा गया और सीएचएसएल में भी पूछा हुआ, इस वजह से इसको हम करा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या है, मिश्र धन आपको दिया है, दो जगह पे दो मिश्र धन दे दिए गए, और यहां पे टाइम दे दिया है, और मूलधन निकालना है, रेट निकालना है। क्या निकालना? रेट निकालना है। तो यहां पे बेटा कह सकते हैं देखो पहला मिश्र धन यहां पे ऐसे क्या करेंगे, पहले मिश्र धन बटे दूसरा मिश्र धन। पहला मिश्र धन कितना है, 12,000, कितना 12,900 है, कितना बेटा 12,900। दूसरा मिश्र धन कितना है, 14,000,
14,250 है। मिश्र धन की जगह पे मिश्र धन, और ये क्या है, पहला मिश्र धन बटे दूसरा मिश्र धन हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन, यहां पे मूलधन अपॉन क्या हो जाएगा, इंटू 100 प्लस RT, 100 प्लस RT अपॉन क्या हो जाएगा, 100 अपॉन यहां पे भी मूलधन, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ये क्या है, T1 टाइम दिया है तो T1 ले सकते हैं, और यहां पे 1 प्लस, और ये आपका हो गया 100 प्लस R, और ये क्या हो जाएगा T2, और अपॉन 100 क्या हो जाएगा बेटा, अपॉन 100। यहां पे मूलधन से मूलधन कट जाएगा, ये 100 से 100 कट जाएगा बेटा, और यहां से आप काट देंगे। अगर यहां पे 0 से 0 काट दिया, 0 से 0 काट दिया, अब ये यहां इस साइड में क्या बचेगा बेटा, यहां पे आपका बचा इधर कर लेंगे। अगर यहां पे इसको हम और किससे काट सकते हैं, 15 से अगर काटते हैं तो 15 छक्का 90, 15 अट्ठे 120, कितना 15 अट्ठे 120, और 15 छक्का 90 किससे कटा, 15 अट्ठे 120, 15 छक्का 90, और ये कितना 15 निम्मा 135, 15 निम्मा 135, और बचा कितना 7, 15 पना 75, कितना बचा 86 बटे 95। तो यहां पे आपका आ गया कितना बचा बेटा, 86 बटे 95 आ गया, और यहां पे बराबर कितना आ जाएगा, और यहां बेटा क्या है, आप टाइम कितना, पहला टाइम कितना है 4 वर्ष, और दूसरा टाइम है 5 वर्ष। तो यहां पे बेटा हो जाएगा 100 प्लस 4R अपॉन 100 प्लस 5R। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, 8600 प्लस, और ये 5 छक्का 30, 5 कितना 5 छक्का 30, और 5 अट्ठे 40, 40 और 3 43, 43R बराबर कितना आ जाएगा, 9500, कितना आ जाएगा बेटा 9500 प्लस कितना आ जाएगा, प्लस आपका आ गया 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 नेम 36, 36 37 38, कितना आ गया 38R। अब यहां पे बेटा अगर ये इस साइड में 380 है, और इस साइड में जब आएगा तो कितना बचेगा 50R बराबर कितना आ जाएगा 86, और उधर कितना बचेगा 900 बचेगा बेटा, कितना बचेगा 900। अगर ये 0 से 0, और ये तो 18 पंचे 90, तो R की वैल्यू बेटा आ जाएगी 18%, 18%, क्या आ जाएगी 18%। थोड़ा बड़ा है, थोड़ा लेंदी है। अगर आपको ये सब पता होगा, क्या पता होगा, यहाँ पे मिश्र धन बराबर ये फॉर्मूला अगर आपको पता होगा, आपने पढ़ रखा होगा, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें ज्यादा टाइम, क्योंकि ये सब समझाने में थोड़ा टाइम लग गया है। तो बाकी आप देख लीजिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, बाकी और इतना ज्यादा टफ नहीं होंगे, लेकिन एक दो तो टफ डालने पड़ेंगे ना। तो ये था आपका आंसर था 18%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा, कह रहा है 250 रुपए की राशि पहले वर्ष में 4% और दूसरे वर्ष में 8% की चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी, चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी। बेटा यहां पे देखो, पहली बार जो पहला साल है, तो यहां पे चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ब्याज पे ब्याज लगता है, तो ब्याज पे ब्याज लगता है। यहां पे 4%, पहली साल में 4%, और दूसरी साल में बेटा कितना लग रहा है, दूसरी साल में आपका लग रहा है 8%। पहली साल में 4% और दूसरी साल में 8%। तो यहां पे देखो क्या करेंगे बेटा, जो आपके 250 रुपए है, कितना है 250 रुपए, यहां पे 250 रुपए डायरेक्ट। अगर 4% की हम फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/20, मतलब ये वैल्यू एक साल के अंदर 20 से कितनी हो रही होगी, 21 हो रही होगी। कितनी हो रही होगी, 20 से 21 हो रही होगी।
तो यहाँ पे 21 बटे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर उसके बाद में दूसरी साल में भी बेटा कितनी हो रही होगी, ये जो 8% है, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बेटा, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितना होती है, 8 1 मिनट 4 यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये हमने क्या कर दिया, 1 मिनट, ये 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/25। कितनी होती है बेटा, 1/25 होती है, 1/25 होती है। तो 25 से बेटा कितनी हो रही है, 25 से 26 हो रही है। कितनी हो रही है, 25 से 26, मतलब 250 है, 250 में 25 से कितनी हो रही है, 26 हो रही है, इनटू कितनी हो जाएगी, 26 बटे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर बोल रहा है यहाँ पे कितना, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2 बटे कितनी होती है, 25 होती है, 2/25 होती है। तो यहाँ पे 25 से अब कितनी हो रही होगी, 25 से 27 हो रही होगी, 25 से 27, तो इनटू कितना हो जाएगा, 27/25। तो 25 से कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, और यहां से कितना आ जाएगा, 25 और 25 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब यहाँ पे 26 गुणे 7, 6 7 42, 42 दूनी 42 और दूनी 84 होता है। तो लास्ट में आंसर क्या आना चाहिए, 0.8 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 0.8। अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे किस यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ बचा कितना है, 2 × 26 गुणे कितना 27 बचा, और अपॉन कितना 5 बचा है, 5 बचा। अगर यहाँ पे हम एक जीरो बनाना है तो यहाँ पे 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया, 10 हो गया। अब यहाँ पे 4 का अगर मल्टीप्लाई किस में करेंगे, साथ में यूनिट डिजिट से। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिट डिजिट से अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्योंकि ये 10 बन रहा है, यहाँ पे 5 है नहीं, 5 है नहीं, बाकी तो आप गुणा कर लेना। मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 4 7 28, 8 6 48, मतलब इकाई का अंक 8 आना चाहिए, इकाई का अंक हमारा 8 आना चाहिए, और उसके बाद में 10 से भाग दिया है तो पॉइंट भी आना चाहिए, एक डिजिट के बाद में पॉइंट भी आना चाहिए। तो हम अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 26 × 27 × 2, तो हमारा आंसर बेटा क्या आएगा, आंसर हमारा आएगा 290.80। कितना आएगा बेटा, 290.80। तो आंसर भी हमारा 290.80। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ये रहा 120 मीटर लंबी ट्रेन एक टेलीग्राफ खंबे से गुजरने में 6 सेकंड लेती है। कितने सेकंड लेती है, 6 सेकंड लेती है, 6 सेकंड लेती है। ट्रेन की गति कितनी होगी, ट्रेन की गति कितनी होगी। तो चाल बराबर क्या होता है बेटा, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर आपका होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय होता है। दूरी हम ट्रेन है, जो ट्रेन है किसी पोल को, सपोज ये आपका पोल है, ये आपका पोल है, और ये बेटा यहां से लेके यहां तक ट्रेन है। ट्रेन कितने समय में गुजरेगी, जब ट्रेन का जो इंजन है पोल पे आएगा तो वहां से क्या हो जाएगी, ट्रेन की जो लंबाई शुरू हो जाएगी, और जब तक वो लास्ट वाला डब्बा खत्म नहीं हो जाएगा तब तक क्या होगा, वो ट्रेन की वहां तक की जो लंबाई है पूरी नहीं गुजरेगी, तब तक मतलब वो पूरी की पूरी नहीं गुजरेगी। तो इसलिए क्या है कि इसकी पूरी लंबाई लेते हैं। पूरी लंबाई कितनी है, 120 मीटर है, 120 मीटर है। तो चाल बराबर कितना आ जाएगा, चाल बराबर कितना आ जाएगा, 120 बटे 6। अगर 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, मतलब कितना आ जाएगा, 20 क्या आ जाएगा, मीटर, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। और जबकि यहां पे हमें निकालना किसमें है, किलोमीटर पर आवर में, किस में निकालना है,
किलोमीटर पर आवर में। अगर किलोमीटर पर आवर में निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? देखो बड़े यूनिट में आना है तो बड़े वाले नंबर को ऊपर 18 और नीचे से किससे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से 5 चौकू 20, 18 चौकू 72, 18 चौक 72, 72 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड रहेगी? 18 चौकू 72 किलोमीटर पर आवर। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। कौन सा बेटा रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, कह रहा 400 लीटर, क्या कह रहा है बेटा? 400 लीटर तेल के एक कंटेनर में रिसाव के कारण, किसके कारण? रिसाव के कारण 8% का नुकसान होता है। 8% का नुकसान होता है तो कंटेनर में कितना तेल बचा है? बेटा कोई कंटेनर है, क्या बेटा? कोई कंटेनर है, कंटेनर में कितना तेल है? 400 लीटर है। कितना बेटा है? 400 लीटर तेल है। अब इसमें से कह रहा 8% का क्या होता है? 8% का रिसाव के कारण नुकसान हो जाता है। तो बचेगा कितना? अगर ये 400 लीटर है, ये अपने आप में क्या है? ये 400 लीटर अपने आप में क्या है? 100%, मतलब पूरा का पूरा तेल इस समय है। तो इसका मतलब यही है कि वो अपने आप में 100% है। और 100% में अगर 8% का नुकसान हो जाता है, यानी कि रिसाव के कारण नुकसान हो जाता, तो बचेगा कितना? 92%। तो इसका कितना हो जाएगा? 92%। 92%। तो मल्टीप्लाई करेंगे 92 से और बटे कर देंगे 100 से। अब यहां 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए और 4 दूनी 8 और 4 नेम 36। तो आंसर क्या आ जाएगा? 368 लीटर तेल बचेगा। कितना बचेगा? 368 लीटर तेल बचेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है एक दुकानदार ने एक टीवी कितने रुपए में? एक दुकानदार ने एक टीवी 2000 रुपए में और एक रेडियो 750 रुपए में खरीदा। 750 रुपए में खरीदा। वह टीवी पे 20% का लाभ कमाता है, वह टीवी पे 20% का लाभ लेता है और क्या रेडियो पे 5% की हानि होती है। तो कुल हानि या लाभ कितना होगा? वो क्या कर रहा है? 2000 रुपए की क्या करता है? टीवी खरीदता है और उसमें 20% का लाभ लेता है। तो 20%, अगर यहाँ पे 2000 की ली है, 2000 की टीवी खरीदी, तो इसमें 20% का लाभ लेगा तो कितना हो जाएगा? 120/100 हो जाएगा। 120/100। तो ये कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, 12 दूनी 2400 की ये बेच लेगा। कितने की बेच लेगा? 2400 की बेच लेगा। इसके बाद 750 का क्या करता है? वो रेडियो लेता है। रेडियो पे 5% का उसे लॉस होता है। 750 का रेडियो लेता, उस पे क्या करता है? कितने का? 5% का लॉस होता है। तो कितने में बेचेगा? 95/100 में बेचेगा बेटा। 95/100 में बेचेगा। जीरो से जीरो कटा। अब यहाँ पे 2400 और यहाँ इसका अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 55/25 और 5 45, 45 2 47 इंटू कितना हो जाएगा? और ये फिर कितना? 5 45 और ये 7 35, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7 35, 7 63 और 3 कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। 66 हो जाएगा। 5 12 और 6 4 10 10 10 1 11 और ये 7। तो 7100 कितना आ जाएगा? 7125 आ जाएगा। 7125 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? 712 रुपए। कितने में? 712 रुपया और 50 पैसे में बेचेगा। तो टोटल यहां से पहले उसने लगाया कितना था बेटा? यहां से आपको वो उसने लगाया 2750 रुपए। कितना लगाया था? 2705 रुपए। ये 2000 और प्लस ये 750 कितना खर्च किया? 2750 रुपए। और यहाँ पे अब कितने में कितने में दे रहा?
2400 और प्लस कितना 712 रुपया 50 पैसा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2400 और 700 मतलब कि 3112 रुपया 3112 रुपया 50 पैसा 3112 रुपया 50 पैसा। और क्या किया था उसने 2750 रुपए में खरीदा था और 3112 रुपए में बेच दे रहा है। तो यहाँ पे घटा देंगे कितना 2750 रुपए। तो यहाँ पे अब 50 यहाँ पे लगाया दशमलव और ये 00 तो ये कितना आ गया 50 और यहाँ पे दो का दो और यहाँ पे बचा कितना ये 11 में से कितना 11 में से 5 गया 6 रहा 11 में से 6 रहा और बचा अब यहाँ पे कितना 1 और 1 मतलब 10 में से 7 गया 3 रहा। तो कितने रुपए का 362 रुपया 50 पैसे का लाभ होगा। 362 रुपया 50 पैसे का लाभ होगा। यहाँ पे 362 रुपये 50 पैसे का लाभ देख ले। एक मिनट है ये आपका कितना 50 हो गया 2 और यहाँ पे कितना हुआ 2 और 11 में से 5 गया 6 रहा और ये 362 रुपया 50 पैसे का क्या होगा लाभ होगा। देख लेना तो आंसर रहेगा 362 रुपया 50 पैसे का ये यहाँ पे लाभ होगा। क्या होगा ये लाभ होगा। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। यदि बिक्री मूल्य पर लाभ 20% है। क्या है बिक्री पर लाभ 20% है तो लागत मूल्य पर लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बिक्री पे लाभ 20% कैसे है। देखो एक क्या है देखो एक आदमी होता है वो क्या करता है वो लागत पे लाभ निकालता है और दूसरा आदमी वही चीज है वो क्या करता है बिक्री पे लाभ निकालता है। जैसे अगर मान लो 80 रुपए की कोई चीज है 80 रुपए की चीज है वो क्या करता है 100 रुपए में अगर बेचता है। ये क्या है सीपी है और ये क्या है एसपी है। मान लो कोई आदमी 80 रुपए लागत लगाता है और उसको बेच देता है 100 रुपए में बेच देता है। कितने में बेच देता है 100 रुपए में बेच देता है। तो उसे लाभ के यहां से कितना होगा यहां से तो 25 होगा। अब वो क्या देखता है वो 100 रुपए में बेचता है और उसे लगता है कि 20% का उसे लाभ हो गया। मतलब 20 का लाभ हुआ तो 20% का लाभ यहां से उसने यहां पे दिखाया गया है 20% का लाभ हुआ। 100 रुपए पे उसने क्या कह रहा है बिक्री मूल्य सेलिंग प्राइस पे 100 पे 20% का लाभ दिख रहा है। लेकिन अब वो ये कह रहा है क्या कह रहा है लागत मूल्य पे लाभ प्रतिशत कितना होगा। लागत उसने कितनी लगाई 80 रुपए लगाई 80 रुपए लगाई और लाभ कितना हुआ लाभ वो बेच दिया उसने 100 रुपए में। तो यहां से लाभ कितना हुआ 20 का लाभ हुआ। अब एक्चुअल में क्या होता है लाभ हमेशा किस पे होता है लाभ हमेशा होता है लागत मूल्य पे या सीपी पे होता है। हमेशा सीपी पे ही लाभ होता है। तो सीपी इसकी कितनी है 80 है। 80 पे अगर 20 का लाभ हुआ तो क्या करेंगे 20/80 इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 20 चौकू 80 4 से अगर काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा बेटा 25 बार। तो एक्चुअल में इसका लाभ कितना हुआ एक्चुअल में इसका लाभ हुआ 25% हो गया। तो अच्छा क्वेश्चन था। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हो सकता पहले फंस जाते। अब मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग फंसेंगे नहीं बिल्कुल नहीं फंसेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है एक स्कूल है ये पता नहीं क्या है एक स्कूल में एक कक्षा में 50 छात्रों में 30 लड़कियों का औसत वजन कितना है 30 लड़कियों का औसत वजन है 16 है। कितना है 16 है और शेष छात्रों का औसत वजन है 15.5 किलोग्राम। और
और जो क्या है रिमेनिंग जो शेष छात्र हैं, शेष छात्रों का औसत वजन है 15.5 किलोग्राम। तो कक्षा में छात्रों का औसत वजन निकालना है। इसको हम वैसे और भी तरह से निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, सब एलिगेशन लगा देंगे। क्या करेंगे, एलिगेशन लगा देंगे। देखो यहाँ पे ये गर्ल्स है, जैसे मैंने क्या किया, इधर गर्ल्स लिख लिया, यहाँ पे अदर स्टूडेंट, कितना अदर स्टूडेंट है। यहाँ पे देखो टोटल स्टूडेंट कितने हैं बेटा, टोटल स्टूडेंट है 50, जिसमें गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स आपकी 30 है। और तो रिमेनिंग और बची हुई कितनी होंगी, बचे कितने होंगे, 20 बचे होंगे, 20 बचे होंगे। अब यहाँ पे 30 का जो 30 स्टूडेंट है उनका औसत वजन कितना है, 16 है। और बचे हुए जो स्टूडेंट है उनका वजन कितना है, 15.5। 15.5। देखो बाई ऑप्शन हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहां पे देखो नंबर एक तो ये 16 है और यहां पे क्या है 15.5 है, 15.5। तो यहां पे बेटा एक तो यहां पे जो दूसरा वाला जो सभी का औसत वजन होगा, सभी का अगर औसत वजन होगा तो वो क्या होगा, ये 15.5 से बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, 15.5 से बड़ा होगा। तो ये 15.5 से बड़ा नहीं है, ये 15.5 से बड़ा नहीं है। दो ऑप्शन को हम ऐसे ही हटा देंगे। अब एक एक करके हम इन दोनों को चेक करेंगे। रेशियो क्या आना चाहिए, देखो अनुपात, ये क्या 30 और 20, ये जो 30 और 20 है किस अनुपात में है, 3:2 के। और यहाँ पे अगर एलिगेशन लगाएंगे तो अगर जैसे यहाँ पे अगर हम रखते हैं, क्या रखते हैं, 15.8 रखते हैं, तो जो बड़ा नंबर होता है, जैसे 16 है, 16 बड़ा है, 16 में से ये 15.8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 0.2 आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे क्या 15.8 में से 15.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। यहां से पॉइंट कट देंगे, पॉइंट से पॉइंट कट रहा, ये पॉइंट से पॉइंट कट रहा है। अब यहाँ पे क्या हमें मिल गया, रेशियो मिल गया। इन दोनों के बीच में क्या मिल गया, रेशियो मिल गया। और रेशियो को अगर रेशियो को ही तो क्या हम करते हैं, रेशियो को ही तो हमें बांटना आता है ना, इसीलिए रेशियो से क्या है हम बांटते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे दिए 50 है, तो यहाँ पे क्या, अगर यहाँ पे 0 लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 स्टूडेंट हो जाए, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 हो जाए। जैसे यहाँ पे रेशियो है ना 3 और 2 5, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। और तो 3 की वैल्यू कितनी, 30 हो जाएगी। यहाँ पे भी 20 हो जाएगी। तो यहाँ पे बाई ऑप्शन हमने चेक किया तो कितना आ जाएगा, 15.58। तो 15.58, क्योंकि यहाँ पे क्या है 15.5 से छोटा तो हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि एक नंबर बड़ा होना चाहिए, एक नंबर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे ये 16 क्या है 15.8 से बड़ा है, और ये क्या 15.8 से 15.5 छोटा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 15.8। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहा, कह रहा 8 संख्याओं का औसत 27 है। 8 संख्याओं का औसत 27 है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 से गुणा किया जाए तो समुच्चय के नया समुच्चय का औसत ज्ञात कीजिए। ये शायद आई थिंक पहले हो भी चुका है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखो बेटा यहाँ पे क्या, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि औसत कहां पे होता है। औसत हमेशा, किसी भी नंबर का औसत हमेशा कहां होता है, बीच में होता है, मिड पॉइंट पे होता है। जैसे आपको अगर नंबर दे दिया गया है, जैसे आपको नंबर दे दिया 1 2 3 4 4 5, तो औसत हमारा कहां पे होगा, औसत हमेशा होगा बीच में। अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पे 4 ही नंबर दिए होते तो औसत कहां पे होता, यहां पे होता, मतलब 2 से बड़ा होता और 3 से छोटा होता है। तो इसी तरह से अगर जैसे 8 नंबर से दिए गए, 8 नंबर से दिए जिनका औसत कितना दिया गया है, 27 दिया है, 27 दिया गया है। और कितने दिए गए, 8 नंबर जिनका औसत 27 दिया गया। तो मतलब एक तो नंबर ये हो गया, और यहां तो सम विषम तो दिया नहीं गया, तो और कितने नंबर होंगे, और नंबर होंगे कितने, 8 संख्याओं का औसत 27 है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 से गुणा कर दिया जाए तो, और जो 7 नंबर होंगे तो वो कहां पे होंगे, वो आई थिंक वो सम नंबर होंगे। तो कितने
4 नंबर इस साइड में हो जाएंगे, 4 नंबर इस साइड में हो जाएंगे, क्योंकि और तो विषम नंबर तो हो ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे 8 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 27 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 800 तो 56, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 7 तो 56, 8 दूनी 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा 21, तो ये कितना आ जाएगा 216। तो आंसर भी हमारा क्या आ जाएगा 216। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर 6x बाई। तो x और y का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। क्या करना है, x y का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो x अनुपात y का अनुपात हमें ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे इसको, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है बेटा, इसको क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को इस साइड में जब लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और माइनस 6xy बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बराबर कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या है, ये आपका x माइनस 3y का क्या हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर है। ये आप बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3y हो जाएगा। x बराबर 3y हो जाए, y को जब इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x अपॉन y बराबर क्या हो जाएगा, 3/1। तो रेशियो बेटा हमारा क्या बनेगा, 3:1 बन जाएगा। या वैल्यू पुटिंग से भी यहाँ पे रख सकते थे। अगर यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और यहाँ पे 1 रखेंगे, 9 दूनी 18 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 18। तो वैल्यू पुटिंग से भी यहाँ पे 3:1 आसानी से निकाल सकते थे। चलते हैं बेटा। और हाँ, और आप डेली इसी टाइम पे आपको क्लास मिलेगी और और डेली क्या करना है, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बताना भी है कितने आंसर सही आए हैं। ठीक है, कमेंट करके बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा रहा ये आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है एक ग्राइंडर पर 3600 रुपए अंकित है। 10% की छूट देने के बावजूद क्या विक्रेता को 8% का लाभ होता है। क्या होता है, 8% का लाभ होता है। तो लागत मूल्य ज्ञात करनी है। देखो इस टाइप के जब क्वेश्चन हो तो सबसे पहले क्या करना है, सीपी और ये क्या एसपी और ये क्या एमपी। एक तो फार्मूला होता है, फार्मूले से हम नहीं करते हैं। तो यहां पे क्या है, अंकित मूल्य कितना है, 3600 है। मान लो ये मान क्या लो, ये 3600 रुपए क्या है, अंकित मूल्य है। इस पे अगर कितना है, अंकित मूल्य कितना है, 3600 रुपए है, 3600 रुपए। इसके बाद में 3600 रुपए पे 10% की छूट देने के बाद, कितने परसेंट की, 10% की छूट देने के बाद में वो कितने का बेच ले रहा है, 3600 गुणे 90/100 में बेच ले रहा है। तो यहां पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब कह रहा है तो कितना 9, अब यहां पे कितना हो जाएगा, 9 छक्के 54, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 27 और 5 कितना होता है, 27 5 32 होता है, 27 5 32। तो वो कितने में बेच रहा है, 3240 रुपए में बेच रहा है। कितने में बेच रहा, 3240 रुपए में बेच रहा है। इसके बावजूद भी 3240 रुपए में, सॉरी यहां पे ये सीपी नहीं होगा, ये अब बेच रहा है कितने में, ये बेच रहा है 3240 रुपए में। ये वैल्यू कितनी आ गई, 3240 रुपए, 3240 रुपए में बेच रहा है। इसके बाद भी इसी पे क्या कर रहा है, वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो प्रॉफिट किस पे कमा रहा है, सीपी पे ही क्या कमाएगा, प्रॉफिट। कितने में बेचेगा, 108 रुपए में, 108 रुपए में। और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 3240 रुपए में, 3240 रुपए में। तो यहां से अब काट दो, एक कितनी बार जाएगा, ये आपका जाएगा 30 टाइम जाएगा। तो यहां पे सीपी आपका निकल आएगा, कितना आ जाएगा, 3000 रुपए। कितना आ जाएगा, 3000 रुपए। तो आंसर भी हमारा क्या आ जाएगा, 3000 रुपए। कौन सा पार्ट रहेगा, फर्स्ट वाला पार्ट। कौन सा पार्ट, आई थिंक समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा आपकी स्क्रीन पे,
कह रहा है किसी वस्तु की लागत मूल्य 100 रुपए है, 5% और 10% की छूट श्रृंखला से वस्तु के मूल्य में कितनी की कमी आ जाएगी, कितनी की कमी। देखो लागत मूल्य बेटा कितनी है, यहां पे लागत मूल्य है 100 रुपए है। 100 रुपए में एक तो क्या है 5% और दूसरा क्या है 10% की छूट दी है, 5% और 10% की छूट दे दी है। तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 95, 5 की छूट देंगे तो 95 मतलब 100% में 5 घटा देंगे तो कितना 95/100। फिर क्या करेंगे 10% की और छूट दे देंगे तो क्या हो जाएगा 90 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 90/100। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कट गया और अब कितना बचेगा 9 पना 45, क्या आ जाएगा 9 पना 45 बचेगा, 9 ने 81 और कितना 4, 81 और 81 4 कितना होता है 85 होता है, 85 होता है, हाँ 85 और बटे 10 है तो दशमलव लगा देंगे, कितना दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पे अब 100 की वैल्यू 100 में से अब बेच कितने में रहा 85.5 में बेच रहा, 85.5 में बेच दे रहा है। तो कितने की कमी हो रही बेटा 100 माइनस 85.5 कितना 85.5, तो अंतर कितना आ रहा है बेटा 14.5 रुपए की। कितने का फायदा होगा उसे कितने की कमी आएगी 14.5 रुपए की कमी आएगी। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्या होगा आंसर और कमेंट में बोलिए कि क्या है। 475 रुपए के अंकित मूल्य और 15% की छूट वाले जूतों की जोड़ी पर छूट कितनी होगी। ये क्या है छूट, ये क्या है छूट कितनी होगी। 475 के अंकित मूल्य और 15% की छूट वाले जूतों की जोड़ी पर छूट कितनी होगी। तो यहां पे कितना हो जाएगा, देखो अंकित कितना बेटा 475 रुपए है, इस पे कितने का 15% का डिस्काउंट दिया, कितने का दिया 15% का डिस्काउंट दिया। तो यहाँ पे 15% डायरेक्ट अगर कर देंगे 15% तो 15 पना 75 और 15 छक्का 15 सत्ते 105, 105 और कितना हो गया 112 हो गया, 112 11 और 15 चौकू 60 70 और 1 71 और बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 100 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट बाद दशमलव आ जाएगा। तो छूट कितनी होगी बेटा 71.25 रुपए, कितना होगा 71.25 रुपए। तो आंसर बेटा तो ये रहा, इसका आंसर कितना रहेगा 71.5। कौन सा पार्ट रहेगा सेकंड पार्ट, कौन सा आंसर रहेगा सेकंड पार्ट। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा आपकी स्क्रीन पे, कहता है क्या कह रहा है एक आयत और एक समबाहु त्रिभुज है का परिमाप समान है। इनका क्या है परिमाप समान है। आयत की एक भुजा त्रिभुज की भुजा के बराबर है। क्या है आयत की एक भुजा त्रिभुज की भुजा के बराबर है। तो आयत और त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है LB, क्या होता है बेटा LB लंबाई गुणे चौड़ाई और बटे क्या हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है बेटा 4/3 अंडर रूट 4/3 ओ कितना होता है 4 क्या होता है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, क्या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट 3/4। कितना होता है बेटा अंडर रूट 3/4 A²।
तो यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है, समबाहु त्रिभुज और क्या आयत का, आयत का क्या होता है, 2al प्लस बी, मतलब 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या होता है 3a, जिसमें क्या है 3 क्या l लिख दो, 3al, तो यहां से क्या हो जाएगा, अब यहां पर इसको अगर ओपन करेंगे तो 2al प्लस 2b बराबर कितना हो जाएगा 3al, यहां से क्या हो जाएगा 2b बराबर कितना आ जाएगा al आ जाएगा। तो al अपॉन b कितना आ जाएगा, al अपॉन b बराबर कितना आ जाएगा 2/1, मतलब लंबाई कितनी होगी 2 होगी और चौड़ाई क्या होगी 1 होगी, लंबाई 2 होगी और चौड़ाई 1 होगी। तो यहां पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, l की जगह पे क्या करेंगे, यहां पे इसको हम l लिख सकते हैं l, तो l की जगह पे हम 2 रखेंगे और b की जगह पे 1 रख देंगे, अपॉन क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 अपॉन 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे एल बी, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर बचा 2 बचा, ऊपर क्या बचा 2 बचा, अपॉन कितना हो जाएगा अंडर रूट 3, तो आंसर बेटा क्या आ जाएगा 2 रेशियो अंडर रूट 3, आंसर क्या आ जाएगा 2 रेशियो अंडर रूट 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है 3 नल ए बी सी एक ओवरहेड टैंक को क्रमशः 4, 6 और 12 घंटे में भर सकते हैं। अगर वो तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो कितना टाइम लेंगे, बेटा क्या करेंगे, सीधा जो टाइम एंड वर्क का होता है और टाइम एंड वर्क और ये क्या है पाइप एंड टंकी वाला जो होता है सेम टाइप से करते हैं। एक नल है वो 4 घंटे में, मान के ए 4 घंटे में भरता है, बी कितने घंटे में 6 घंटे में भरता है और सी कितने घंटे में भरता 12 घंटे में भरता है। कितने घंटे में भरता है 12 घंटे में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, ये देखेंगे कितने घंटे में भरेगा, मतलब कितना काम है, कितने लीटर पानी या कितनी उसकी मात्रा से पानी। तो सबसे पहले क्या है करेंगे, इन सब का क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम ही क्या है, एलसीएम ही हमारा क्या है, एक मिनट, एलसीएम ही हमारा क्या है काम है। तो कितना एलसीएम कितना आएगा बेटा 12 आएगा, तो 4 तियां 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12। तो ये क्या है कार्य क्षमता, इन तीनों की अलग अलग काम करने की क्षमता कितनी है, ये 3 काम करता है, ये 2 काम करता है, ये 1 काम करता है। टोटल काम कितना काम करेंगे, तीनों मिलके एक साथ काम अगर करते हैं, जैसे ये एक दिन में मतलब 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता, ये 2 लीटर पानी भरता, ये 1 लीटर का पानी भरता, तो तीनों मिलके कितना पानी भरेंगे 6 लीटर पानी भरेंगे। तो ये 6 लीटर एक मतलब फॉर एग्जांपल के लिए अब मान के ये टोटल काम कितना है, मान लो 12 लीटर पानी है भरना है, कितना पानी भरना 12 लीटर, ये 1 घंटे में 3 लीटर भरता, ये 2 लीटर भरता, ये 1 लीटर पानी भरता, तो टोटल तीनों मिला के कितना पानी भरेंगे 1 घंटे में 6 लीटर भरेंगे टोटल। तो काम यहाँ पे टाइम बराबर क्या आ जाएगा, टाइम बराबर टोटल काम कितना है 12 लीटर पानी भरना, तो 12 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 12 बटे 6 हो जाएगा, 6 से काटेंगे तो कितना टाइम लगेगा 2 आवर। कितना पानी भरने में कितना टाइम लगेगा 2 घंटे। तो आंसर बेटा हमारा क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन आएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्या है कह रहा है 160 छात्रों के एक शिविर में 10 दिन की खाद्य सामग्री है, यदि 40 छात्र और शिविर में आ जाते हैं तो खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगी। देखो बेटा यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे बोल रहा है कि आप बोल रहा है 160 छात्रों का काम का कितना था, 160 छात्रों का एक शिविर में
मतलब जो 160 छात्र थे वो 10 दिन तक खाना खाते थे। कितना दिन तक? 10 दिन खाना खाते थे। अब क्या कह रहा है कि अब 40 स्टूडेंट और आ गए। कितने स्टूडेंट आ गए? 40 स्टूडेंट और आ गए। तो अब कितने टोटल स्टूडेंट हो गए? 160 प्लस 40 कितना हो गया? 200 स्टूडेंट हो गया। तो अब कितने दिन वो खाद्य सामग्री चलेगी? तो यहां से इनटू कितना कर देंगे? डे, और यहां पे 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। तो यहां पे कितने दिन चलेगा? तो डी बराबर कितना आ जाएगा? 8 डे। कितना? 8 दिन। तो खाद्य सामग्री अब कितने दिन चलेगी? ओनली 8 डेज। 8 दिन में वो खाद्य सामग्री खत्म हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से करो। क्या आएगा इसका आंसर? बताइए, कमेंट करके बताइए क्या आंसर आएगा। कह रहा है यदि दो संख्याओं का योग a है, मतलब कह सकते हैं a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? a है, और उनका गुणनफल क्या है? उनका, इसको दो संख्याएं हम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x और y। क्या मान लेते हैं? एक x मान लेते हैं, एक y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक x मान लेते हैं, एक y। दोनों का योगफल कितना है? x प्लस y बराबर कितना है? a है। और x इंटू y क्या हो जाएगा? x इंटू y कितना हो जाएगा? b हो जाएगा। कितना हो जाएगा? b हो जाएगा। तो उनके व्युत्क्रमानों का योग क्या होगा? व्युत्क्रमान क्या होता है उनका? इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन क्या हो जाएगा? x हो गया प्लस 1 अपॉन y। उनके व्युत्क्रमानों का योग क्या हो जाएगा? तो यहां इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस बाई अपॉन क्या हो जाएगा? x बाई x प्लस बाई की वैल्यू कितनी है? a है, और x बाई की वैल्यू कितनी है? b है। तो आंसर बेटा क्या आएगा? a अपॉन b आ जाएगा। क्या आ जाएगा? a अपॉन b। तो कौन सा पार्ट रहेगा? थर्ड वाला रहेगा। थर्ड वाला पार्ट आपका आंसर रहेगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, देखिए क्या आएगा आंसर? कमेंट करके बताइए क्या आएगा आंसर। देखो ये बेटा ये क्या है? 0.65 इंटू 0.65 प्लस 0.35 इंटू 0.35 प्लस 0.70 इंटू 0.65। बेटा ये आपको नहीं लग रहा है? ये अगर मान लो इसको a मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर b मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा? b का स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर हम इसको क्या करें, क्या 2 इंटू 0.35 अगर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू a b, 2 इंटू ये क्या हो जाएगा? a b। तो ये आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या होता है बेटा? a प्लस b का क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो 0.65 और प्लस क्या 0.65 प्लस कितना हो जाएगा? 0.35। इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। 1 का स्क्वायर क्या होगा? हमेशा क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। तो आंसर भी आपका क्या आएगा? आंसर भी आपका 1 ही आएगा। कौन सा वाला आएगा? सेकेंड पार्ट। आंसर विल बी सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है 400 और 800 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से डिविजिबल हैं? कितनी संख्याएं किस से? 4 से, 5 से और 6 से विभाज्य हैं। 4, 5 और 6 से विभाज्य हैं। कितनी होंगी? 4 पंचे 20, 20 छंगा 120, 20 छंगा 120। तो ये कितनी? 12। अब अगर कितना इनका अगर एलसीएम लेंगे 4, 5, 6, कितना एलसीएम आ जाएगा बेटा? 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। अब इनको देखो अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या 4 से भी कटना चाहिए, 5 से भी कटना चाहिए, 6 से। तो सबसे इजीली क्या कर सकते हैं?
आप इनका एलसीएम ले लो, 4 पंचे 20, 20 या 60, इनका एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आपका आ जाएगा 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 एलसीएम आ जाएगा। अब 60 का अगर हम डिवाइड करेंगे तो 6 छंग 36, 6 सत्तो 42, मतलब पहला वो नंबर क्या होगा? पहला नंबर होगा कितना? 420 होगा। पहला नंबर वो होगा 420 होगा। और लास्ट नंबर क्या होगा? क्या होगा? अगर 6 से डिवाइड करेंगे, 60 एकन 60 और बचेगा 20, बच रहा है कितना? 20, 200, 6 18। अगर यहां से अगर हम 20 घटा देंगे, 20 घटा देंगे कितना आ जाएगा? 20 घटा देंगे तो यहां पे आ जाएगा 780। 780। अब ये क्या 60 से डिविजुअल है? बिल्कुल बिल्कुल होगा। 6 से अगर डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 एकन 60, बचा कितना? बचा कितना? 1 और 80, तो 6 18। तो ये बिल्कुल डिविजुअल है। तो अब यहां पे क्या करते हैं? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस। लास्ट टर्म कितना है? 780 अपॉन कितना? माइनस कितना? 420। 420 अपॉन कितना हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस कितना होता है? 60 है। तो यहां से अगर माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 6 0 और यहां पे 7 में से 3 गया और 4 गया 3, और ये कितना आ जाएगा? 60 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 छंग 36 और प्लस क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पे भी प्लस 1, तो आंसर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7। तो कितनी बार कितने नंबर्स होंगे जो डिविजुअल होंगे? कितने नंबर होंगे? 7 नंबर होंगे जो किससे डिविजुअल होंगे? 4 5 और 6 से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आज का, ये लास्ट क्वेश्चन भी है। निर्देश निम्नलिखित तालिका समाचार पत्र पढ़ने की आदतों पर आधारित सर्वेक्षण के परिणाम दर्शाती है। तालिका का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कह रहा है कि ये सारा डेटा आपको दे रखा है। जो लोग अंग्रेजी के समाचार पत्र पढ़ते हैं उनकी संख्या बताइए। जो लोग अंग्रेजी का समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो केवल अंग्रेजी का समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या हमें बतानी है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? केवल अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे? 6 3 9 9 5 14, मतलब इकाई का अंक क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। 4 किसमें है? इसी में हुआ है। तो सेकंड वाला हमारा आंसर कौन सा रहेगा? सेकंड वाला आंसर रहेगा। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। एक क्वेश्चन कम है, कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। तो इसी तरह से आप जुड़े रहिए अपने चैनल कैरियर अड्डा 1 to 1 से, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।